Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, today we are going to convert active voice sentences of past perfect tense into passive voice. आज हमारा इस सीरीज़ का 10वां लेक्चर है जिसमें हम टेंस बाय टेंस करते हुए आज हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट आपको पता है वो टेंस होता है जिसमें हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो अगर आपको फ़िक्र की पहचान है, आपको टेंस का पता है, तो आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। लेट्स सी, फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। हैड को देखकर आपने जान लिया, कंप्लीटेड को देखकर जान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है। अब हमने वही 4 स्टेप लगाने हैं जिसकी हम डे 1 से बात करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आना है। दूसरा स्टेप यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड स्टेप हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और फोर्थ स्टेप बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं। आइए इन फिक्रात पर वही 4 स्टेप लगाते हैं। सो लुक एट दैट, हिज वर्क ऑब्जेक्ट था, हमने इसको शुरू में लिया, एज ए सब्जेक्ट कर लिया। हैड बीन ये हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और बाय हिम, ही की मफूली हालत एक्यूजेटिव केस वो हिम है तो वो हमने लगा दिया। आइए अगला जुमला देखते हैं। वी हैड फिनिश्ड अवर असाइनमेंट। हम अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुके थे। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अवर असाइनमेंट है, इसको स्टार्ट में ले आएंगे, अवर असाइनमेंट। दूसरा स्टेप है हमारा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सो हैड बीन आ जाएगा चूँकि पास्ट परफेक्ट का फिक्र है। थर्ड स्टेप है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यानी पास्ट पार्टिसिपल का, वो फिनिश्ड। और बाय अस, वी की जो मफूली हालत है यानी कि एक्यूजेटिव केस वो अस है, वो लगा लिया। इसी तरह हम तीसरा जुमला देखते हैं। यू हैड रिटन अ लेटर, तुम एक ख़त लिख चुके थे। ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, अ लेटर। दूसरा स्टेप हैड बीन का इस्तेमाल। तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन। और चौथा स्टेप है बाय यू। यू की मफूली हालत यानी कि एक्यूजेटिव केस भी यू ही होता है। तो इस तरह आपने देखा हमने बहुत आसानी के साथ पास्ट परफेक्ट के जुमलों को वही 4 स्टेप जिसकी मैं बार बार तकरार कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फिर दोहराए देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द टेंस। तीसरा स्टेप पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और चौथा स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना है। तो ये 4 स्टेप हैं जिनको हम इजीली इन फिक्रात में अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज अवर 10th वीडियो ऑफ पास्ट परफेक्ट। हमारी अगली जो वीडियो होगी वो होगी फ्यूचर परफेक्ट की। और उसके बाद मैंने 2 वीडियो और ऐड करने का फ़ैसला किया है। पहले मैं ये टेंस तक अपने आप को महदूद कर रहा था, लेकिन आपकी सहूलत के लिए, आपके माइंड को ब्रॉड करने के लिए, आपके विजन को ब्रॉड करने के लिए मैं 2 वीडियोज़ और ऐड करना चाहूँगा। वो वीडियोज़ होंगी यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स, जिनमें मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है उसको हम कैसे पैसिवाइज में करते हैं, और यूज़ ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और जो हमारे हुक्मिया जुमले हैं उनके अगर हम पैसिवाइज में कर दें, चूँकि ये रोज़मर्रा हमारी बोलचाल में भी इस्तेमाल होते हैं, लिखने में भी इस्तेमाल होते हैं, तो हमारी जो 2 आखिरी वीडियोज़ होंगी वो यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स और जो दूसरी हमारे हुक्मिया जुमले हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, उसके बारे में होगी। तो इस पास्ट परफेक्ट के बाद अगली वीडियो जो है वो फ्यूचर परफेक्ट की होगी। तो लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अब्सार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।